ज्वाइन तो बहुत लोग किए, 20 तारीख से 26 तारीख आज तक। यदि किसी के मन में डर है तो डर निकाल दे। हमने स्पष्ट कहा, पूर्णिया मतलब बेटा पप्पू। जिसको भी मुख्यमंत्री बनाने की हमारी क्षमता होगी। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दिल्ली से सीधा पूर्णिया पहुंचे कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने जोर जोर से कहा, पूर्णिया मतलब पप्पू यादव। पूर्णिया माता है, कभी नहीं छोड़ सकते, मातृभूमि है हमारी। वहीं दूसरे तरफ इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। देखिए, साफ तौर पर कहा है सीमांचल क्षेत्र कांग्रेस का रहा है। और वहीं सभी लोगों से यह भी कह रहे हैं 5-5 पोस्ट करिए, पूर्णिया मतलब पप्पू यादव, बेटा पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया को मां मानते हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि ज्वाइनिंग तो 20 तारीख से लेकर अब तक बहुत लोगों की हुई, मगर पप्पू यादव की गूंज पूर्णिया में गूंज रही है, नारे गूंज रहे हैं। देखिए पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे हैं, पूर्णिया पहुंचते ही खूब गरजे हैं। हम जो लोग यहाँ हैं उसको इस बात की गलतफहमी पहला निकाल देते हैं। पहली बार 10 साल के बाद 5 सीटिंग एमपी गुजरात, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े थे। नरेंद्र मोदी के सीट पर जो अगले बार एमपी बना था, उसको सहित 5 सीटिंग एमपी ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। अब आप समझिए कि गुजरात में बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। गुजरात में क्या गुजरात में किसी की हिम्मत हो सकती थी टिकट वापस करना? दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। पूछिए कैसे? सीता सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री के पुतों को ला करके उसने चुनाव लड़ाया अभी। उसके बाद कांग्रेस की एमपी मधु कोरा की पत्नी को चुनाव लड़ाया कांग्रेस से लाके। 3 व्यक्ति को टिकट दिया इन्होंने बीजेपी झारखंड में 12 में, वो 3 कांग्रेस से। कहां है उम्मीदवार? हरियाणा में, जहां 15 सालों से सरकार बीजेपी की है। परसों उन्होंने क्या किया? 1 मिनट पहले उन्होंने नवीन जिंदल को ज्वाइन कराया और कुरुक्षेत्र से उसने टिकट दिया। क्या 15 साल जिसकी सरकार होगी उसको हरियाणा में टिकट कांग्रेस से लेना पड़े? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सारे समझदार लोग हैं। इस बार ईवीएम हैक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मैं आपको कह देता हूं, इस बार ट्रंप नहीं है, वार्डेन है। और इजराइल के बाप का औकात नहीं है वार्डेन के सामने हैक कर दे। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो परेशान है, इसीलिए परेशान है कि हमने नहीं तो 2 सीट, 1 सीट परसों किसको दिया? बंबई में राज ठाकरे को। काहे? जो राज ठाकरे उत्तर भारत को मारते मारते बर्बाद कर दिया, आज तक उत्तर भारत को नहीं बख्शा। जो राज ठाकरे नरेंद्र मोदी को नहीं बख्शा। हार रहे हैं तब ना राज ठाकरे को लाए, चाहे लाए। 2 सीट जिंदल को क्यों दिया? इसको क्या कहते हैं, चौधरी अजीत सिंह के बेटा को क्यों दिया? काहे पैर पकड़ के ये लोग सीट दे रहे हैं? इसीलिए याद रखिएगा, इस बार बीजेपी 200 क्रॉस नहीं करेगी। इस बार सरकार जो बनेगी वो सरकार बनेगी मिली जुली और सबके समावेशी से। और उसमें पूर्णिया सीमांचल की भूमिका सबसे बड़ी। ज्वाइन तो बहुत लोग किए, 20 तारीख से 26 तारीख आज तक पूरे भारत का न्यूज का अटेंशन अकेले पूर्णिया का बेटा पप्पू यादव है। पप्पू का है, यह देन है पूर्णिया की जमीन का कि आज पप्पू यादव को सबने स्वीकार किया है। यदि किसी के मन में डर है तो डर निकाल दे। हमने स्पष्ट कहा, कांग्रेस के साथ जो भी दल होंगे और जो कांग्रेस तय करेगी, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाने की हमारी क्षमता होगी। कोसी सीमांचल में 48 सीट की क्षमता है।
हम पहले 5 लोकसभा जीते हैं। हमारी ताकत से ये जमीन है सीमांचल की। यहाँ कभी कांग्रेस के अलावे हमारी मां मात्र 32,000 से चुनाव हारी, कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ी। पूर्णिया ने हमको 8,000 से मात्र चुनाव हराया ने हम हारे लिफाफा छाप के चलते। हम जेल में थे तब भी मां को नहीं हराया। इसीलिए ये पूर्णिया पप्पू यादव के लिए भगवान है और ये पूर्णिया सीमांचल कोसी की जमीन है, ये हमारी है। बस आज मैं इतना ही कहूंगा। हमने सबसे पूछा हमारे लिए क्या आदेश है। आप लोग अभी से 5-5 पोस्ट करिए, अभी से रात के 9 बजे तक। पूर्णिया मतलब बेटा पप्पू, ये पोस्ट करिए आप लोग, सभी लोग पोस्ट करिए। सीमांचल की जमीन का मतलब कांग्रेस, कोसी का मतलब, सीमांचल का मतलब सौहार्द, सभी जाति धर्म वर्गों की इज्जत। यह इलाका अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटी ओबीसी का इलाका है। सीमांचल कोसी ये पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और ओबीसी का ये इलाका है। हम लोग सबकी सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा पप्पू यादव को होली मिलन समारोह में पहुंचे थे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां खूब गर्जे का पूर्णिया मतलब बेटा पप्पू यादव। वहीं लोगों से कह रहे हैं 5-5 पोस्ट कीजिए कि पूर्णिया का मतलब बेटा पप्पू यादव। सीमांचल क्षेत्र कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे में पप्पू यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जो होगा उसमें तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो फैसला लेंगे कि बेहतर उम्मीदवार और मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे में वर्तमान जो परिस्थिति है वो पहले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने का है और इसमें तमाम महागठबंधन के घटक दलों को एक साथ आना होगा। वही पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के पप्पू यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया है पूर्णिया मतलब बेटा पप्पू यादव। लोग तो बहुत आए, ज्वाइनिंग बहुत हुई। देखिए इशारा किस ओर है पप्पू यादव का आप समझ सकते हैं। और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि पूर्णिया से हमेशा आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा है। देखिए पप्पू यादव जिस अंदाज में दिख रहे हैं वो आपने देखा, किस तरीके से गरज रहे हैं। पप्पू यादव का मानना है कि ज्वाइनिंग बहुत हुई मगर पप्पू यादव को पूर्णिया ने स्वीकारा है। पप्पू यादव पूर्णिया का बेटा है और ऐसे में लोग आशीर्वाद पप्पू यादव को ही देंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं सीमांचल क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी तमाम महागठबंधन के घटक दलों को समझना होगा। पूर्णिया में पप्पू यादव तो खड़े ही हैं, जीत दर्ज करने का नारा भी लगा रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है। अगर तमाम महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। वहीं इशारा 2025 बिहार विधानसभा को लेकर के भी तेजस्वी यादव की ओर है। देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में बिहार में कौन? तेजस्वी यादव की गूंज तो एक तरफ महागठबंधन में गूंज ही रही है मगर पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री होने के बाद महागठबंधन के अंदर भी एक हलचल देखी जा रही है। जहां पप्पू यादव ने ठान रखा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना है। वहीं बीमा भारती जेडीयू का दामन छोड़ राजद का दामन थामा है और अब वह भी चुनावी मैदान में पूर्णिया से। अब पप्पू यादव का कहना है कि ज्वाइनिंग बहुत हुई, बहुत लोग आए मगर पूर्णिया में पूर्णिया का बेटा का गूंज रहा है। जनता आशीर्वाद देने को तैयार है। तमाम घटक दलों को एक साथ आना होगा, मजबूती से चुनाव लड़नी होगी, तभी परिणाम बेहतर हो सकते हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले।